हेलो दोस्तों, एडू द विज़न में आपका स्वागत है। फिर से हम प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मानसून का आगे देखेंगे, जब पिछले वीडियो में देखे थे जस्ट उससे आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं मानसून। कल देखे थे कि यहाँ पे रेन शेडो एरिया देख लिए थे। पश्चिम घाट में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, टकराती है, ठीक है, और मूसलाधार बारिश कराती है, जिसमें लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी मसालों काजू के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। रेन शेडो एरिया जान गए थे और यहाँ पे मानसून दो भाग में डिवाइड हो गई थी। इतना सब कुछ देख लिए थे अपन, ठीक है। और इसी अरब की शाखा के जस्ट उससे आगे पढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे मानसून क्या होगा, यहाँ पे मानसून क्या होगा, ये क्या है हमारा विंध्याचल पर्वत। दोस्तों विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत। कल के पार्ट में पढ़ाया था। और ये पर्वत मिलेगा हमको, कौन सा पर्वत मिलेगा, यहाँ पे सतपुड़ा। कौन सा पर्वत मिलेगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा है और ये विंध्याचल है। छोटा हो गया है क्या आप लोग के लिए। चलो, विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है, क्लियर है। और यहाँ पे देखे थे मैकल, छत्तीसगढ़ के जो रीजन है उसमें मैकल पर्वत देखे थे। ये मैकल श्रेणी है, ये मैकल पर्वत है, ठीक है। ये मैकल है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्याचल है। अब देखते हैं क्या होगा। मानसून यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे मानसून तीन भागों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, तीन भागों में। एक भाग जाएगी विंध्याचल और सतपुड़ा की तरफ जाएगी, मैकल पर्वत की तरफ, और एक भाग जाएगी यहाँ पे गिर पर्वत की तरफ, गुजरात की तरफ जाएगी, और एक भाग जाएगी सीधे चली जाएगी अपना अरावली पर्वत के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे विंध्याचल पर्वत वाला देखते हैं। तो एक मानसून कहाँ जाएगी, विंध्याचल पर्वत में चली जाएगी मानसून। मानसून क्या जाएगी, विंध्याचल पर्वत में। विंध्याचल पर्वत में जाने के बाद क्या होगी, मानसून फंस जाएगी कि दबाव ज़्यादा बनेगी, क्या होगी आप बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे मानसून क्या होगी, यहाँ पे मानसून क्या होगी, दोनों पर्वतों के बीच में फंस जाएगी। अब मानसून फंस जाने के कारण होगी यहाँ पे बहुत बारिश कराएगी। दोनों के बीच में क्या होगी, यहाँ टकराएगी मानसून, क्या होगा, टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी और यहाँ टकराएगी। मानसून बहुत बारिश कराएगी। यहाँ पे क्या होगा, मानसून यहाँ क्या होगी, फंस जाएगी। और क्या होगा, सतपुड़ा विंध्याचल में क्या होगा, पर्वत के बीच में मैकल पर्वत है, इधर वाला एरिया क्या है, दोनों में इतनी बारिश कराएगी तो नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाता है। क्या होगा, नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाता है। क्या होगा, नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाएगा। नर्मदा नदी को दबंग नदी भी बोलते हैं। नर्मदा नदी में इतनी पानी आ जाती है बाढ़ के कारण, इसी के कारण मानसून इंटर करती है, तो दोनों के बीच में क्या होती है, मानसून फंस जाती है। फंसने के कारण इतनी बारिश होती है कि नर्मदा नदी में बाढ़ होती है। नर्मदा का उद्गम स्थान पता है आपको, अमरकंटक, मैकल वाला अमरकंटक से हुआ है। और कहाँ जाती है, और नर्मदा नदी ऐसी ही नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है। कौन से वैली में बहती है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब क्या होता है, भ्रंश घाटी। कौन सी वैली, भ्रंश घाटी बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को क्या बोलते हैं, बहने वाली को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी कैसी नदी है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ठीक है। तो इसमें बाढ़ आ जाती है। देखे होगे भेड़ाघाट, जबलपुर, भयंकर बाढ़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती। अब मेरे को बताइए, मैकल यहाँ पे लगी हुई छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, तो क्या छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, क्या छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। ये अपना छत्तीसगढ़ रीजन है। मैं थोड़ा सा नक्शा बना देता हूँ छत्तीसगढ़ का, आपको थोड़ा जानकारी के लिए। ये छोटा सा नक्शा बना दिया, आप समझ जाओ, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छोटा सा नक्शा बन गया छत्तीसगढ़ का। ये मैकल वाला श्रेणी है। तो ये वाली जो मानसून, अरब सागरी मानसून से क्या छत्तीसगढ़ में बारिश होगी,
बारिश होगी लेकिन कम होगी। रेन शैडो एरिया आ जाता है। रेन शैडो एरिया बोला ना मैं आपको, वृष्टि छाया क्षेत्र, जो कि पहाड़ पर्वत है, मैकल पर्वत आएगा, जो कवर्धा मुंगेली वाले रीजन है हमारे एरिया में, तो रेन शैडो एरिया वाला रीजन आएगा, तो इसमें बारिश कम होगी। प्राय समथिंग 10% के आसपास बारिश होती है, क्योंकि अरेबियन सी से, जो अरब सागरी शाखा से हमारे छत्तीसगढ़ में जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से 10% में भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कवर्धा रीजन है मुंगेली का, और आगे देखेंगे ऊपर क्या चिल्पी घाटी वाला रीजन है, इसमें क्या होता है, रेन शैडो एरिया आता है, जिसमें वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, पानी बारिश कम होती है। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गई होगी कि बारिश कैसे होती है और पहाड़ पर्वत कैसे उसको निर्धारित करती है कि बारिश कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है। ये हमारे सीधे भौगोलिक स्थिति में पहाड़ पर्वत के ऊपर डिपेंड करता है। डस्टर कहाँ गया? क्लियर है दोस्तों? अब देखो, ये तो शाखा, एक शाखा कंप्लीट हो गई। दूसरी शाखा देखेंगे तो दूसरी शाखा क्या होगा, ये गिर पर्वत है। कौन सा? गुजरात का गिर पर्वत है। गुजरात का कौन सा पर्वत है? गिर पर्वत। यहाँ आके क्या करेगी, बारिश कराएगी और बारिश यहीं रुक जाएगी। तो इसके कारण जो कच्छ का रेंज है, कच्छ का रण है, कच्छ के रण में बारिश नहीं होती, और इस पर्वत, गिर पर्वत के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून में कच्छ के रण में बारिश नहीं होती, और ये भी रेन शैडो एरिया आ जाएगा, और रेन शैडो एरिया आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब देखो, ये शाखा हो गई। अब देखो, सब डिपेंड कर, अब तो सब होगा आप लोग को, सब लोग को धीरे धीरे जो बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ गिर पर्वत के कारण क्या होगा, कच्छ के रण में बारिश नहीं होती। कौन सा बारिश नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश कहाँ रुक जाती है, यहाँ पे गिर पर्वत से नीचे, इसके ऊपर वाला रीजन रेन शैडो एरिया आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरे को बताइए, जब ये मानसून सीधा जाएगी, एक शाखा, 3 शाखा में बढ़ गई। एक तो यहाँ पे भ्रंश घाटी में दब के क्या होगा, बारिश कराई, निकल गई, गिर पर्वत वाला भी खत्म हो गया, और एक जो आएगी, एक मानसून सीधा जाएगी अरावली पर्वत पे, अरावली पर्वत पे। अब बताइए मेरे को, अरावली पर्वत पे क्या होगा? यहाँ पे भी पर्वत है। अरावली पर्वत पे क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश क्या होगी, बारिश होगी नहीं होगी, क्या होगी, बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पर्वत क्या है, जो अरावली पर्वत है, क्या है, कैसा है, इसकी दिशा कैसे है, सीधी है, स्ट्रेट लाइन की तरफ है, यहाँ पे सीधा। मानसून की दिशा क्या है, मानसून के दिशा में है। सिंपल सी बात है, ये पेन है, मार्कर है, ये ऐसी ऐसे दिशा में है। ठीक है, अब मानसून कैसे आ रही, मानसून इधरी से आ रही। अरावली पर्वत जब ऐसा होता तब यहाँ पे बारिश होती है, मानसून होता। ठीक है, सिंपल सी थॉट्स है, सोचोगे तो कोई मेरे को पकड़ने आ रहा है, मेरे को धक्का, 10 लोग धक्का मारने आ रहे हैं, मेरे पास एक लाठी है, एक लाठी है, अगर मैं उसको ऐसे करके रोकूं, ये बड़ी है समझो, ऐसे करके रोकूं उनको, तो शायद एक ही लोग को रोक पाऊं, या फिर ये जो लाठी का धार है, जो भी हो, डंडा हो, वो उसके ऊपर क्या करेगी, पुश होगा, और वो उसको चोट भी आ सकती है। बट उसी को मैं ऐसे ऐसे करूं, ऐसे करके धक्का करूं ऐसे 10 लोग को, तो शायद मैं कुछ लोग को रोक पाऊं, हो सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे मानसून होगा, क्या होगा, सेम यहाँ पे होगा। तो ये वाली मानसून अगर मैं अरावली पर्वत को ऐसे बना दूं, ऐसे, अगर अरावली पर्वत ऐसे होता, सपोज अरावली पर्वत ऐसे होता, तो मानसून जाके यहाँ टकराती, क्या होती, मानसून जाके यहाँ टकराती, और यहाँ पे राजस्थान में बारिश होती। तो क्या होता, राजस्थान में बारिश होता, राजस्थान हरा भरा होता, तो दिल्ली का क्या होता, समझिए। तो राजस्थान ऐसे क्या होता, मरुस्थल नहीं होता, तब दिल्ली राजधानी शायद होती हमारी, दिल्ली राजधानी। दिल्ली कहाँ पे है, एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ठीक है, यहाँ पे मेरठ, क्या होता, यहाँ पे बारिश नहीं पहुँच पाती। अगर अरावली पर्वत की दिशा ऐसे होती तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, और यहाँ पे शायद दिल्ली मरुस्थल होता। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या है, चलो हम अरावली पर्वत को सीधे कर देते हैं, तो आपको समझ में आ रही होगी कि पर्वत पहाड़ क्या डिपेंड करता है। ठीक है, अब जाएगी बारिश यहाँ पे, ये दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर रीजन है, गुड़गांव मेरठ जो भी रीजन है, यहाँ पे दिल्ली पे एक रायसीना की पहाड़ी, छोटी पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी,
पहाड़ी क्या है, पहाड़ और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है, पहाड़ और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है, पर्वत और पहाड़ में डिफरेंस होता है पर्वत पहाड़। पर्वत क्या होता है 1000 मीटर से उसके ऊपर होती है उसकी हाइट, और 1000 मीटर से क्या होता है पहाड़ छोटी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो रायसीना की पहाड़ी यहाँ पे छोटी पहाड़ी, तो उतना खासा प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी पानी गिरती है यहाँ पे दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून में। अब क्या होता है देखो, मानसून की स्पीड पकड़ लेगा, मानसून क्या करेगा, स्पीड पकड़ लेगा यहाँ से। जो अरावली की चोटी क्या है, अरावली पर्वत क्या करती है, हमारे मानसून को नहीं रोक पाती है। अब मानसून ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सीधा मिल गया इसको, इतनी स्पीड से जाती है, इतनी स्पीड से भगती है, तो क्या करता है ये रोक नहीं पाता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिख्याया लेके भगना, बिख्याया लेके भागे, इतना पागल रहता है दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बिख्या के भागा थे, ऐसे बोलते हैं, वर्ड होता है। तो इतनी स्पीड से भगती है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या है, यहाँ पे रोक नहीं पाती, रायसीना की पहाड़ी भी नहीं रोक पाती है, तो क्या बोल सकते हैं बिख्याया भगना। एक वर्ड है, मैं स्पीड आ नहीं रहा है मेरे को, तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। एक्सीलरेशन से सो हाई एनी सबस्टेंस एज नो एज बिख्याना, ऐसे बोल सकते हैं, हाई स्पीड। तो ये इतनी स्पीड से भगती है और कहाँ मिल जाती है, अरावली पर्वत भी नहीं रोक पाती इस मानसून को। और यहाँ पे कौन सा स्टेट मिल जाएगा, उत्तराखंड यूके इंडिया का। तो उत्तराखंड में क्या है, बहुत सारी पहाड़ पर्वतें हैं, क्या है, बहुत सारी पहाड़ है पर्वतें हैं, तो इतनी पर्वतें हैं। अब क्या होगा, दक्षिण पास मानसून क्या है जो जाएगी टकराएगी उत्तराखंड से, पहाड़ी होता है धमांग धमांग धांग, जो मानसून है बादल है एक दूसरे से टकराएगी, और इतनी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होती। एक बादल जा रही है यहाँ से टकरा रही है, दूसरी बादल आई, दूसरी उससे टकराई, क्या होगा, उससे धड़ाम से बारिश हुई, तो मूसलाधार बारिश होती है और धड़ाम 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 आवाज आती है। यही होता है मूसलाधार बारिश। क्या होगी, अचानक से हुई बारिश, क्या होगा, अचानक से अंधाधुंध हुई बारिश क्या कहलाएगी, मूसलाधार बारिश होगी। और अचानक से बादल का टकराना क्या होगा, मूसलाधार बारिश कराती है एक दूसरे को। तो इतनी बारिश होगी उत्तराखंड में, इतनी बारिश ज़्यादा होती है कि वहाँ देखे होंगे न्यूज़ में, उत्तराखंड में ये हुआ, बद्रीनाथ ये हुआ, इतनी बारिश हो गई, बाढ़ से ये राहत हो रही है। अभी मानसून चल रहा है, आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, इसीलिए इस टॉपिक को लेके आया हूँ। तो आपको समझो, सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि मानसून कैसे गिरती, वहाँ बारिश होती, एक दूसरे बादल टकरा रही, ऊपर से आ रही बादल, नीचे से बादल आ रही है, टकरा रही है, मानसून इतनी बारिश कराएगी, वहाँ पे मूसलाधार बारिश होगी। तो ये एक साइड का अब हो गया, मानसून क्या हो गया, क्लियर हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म हो गया, जो उत्तराखंड से टकराएगी, जो ये हमारा बंगाल वाली शाखा है उसको कल देखेंगे, और इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे आज का टॉपिक, आज यहाँ से 3 भाग में, यहाँ पे गुजरात के नीचे से क्या होता है 3 भाग में डिवाइड हो गई थी। एक शाखा कहाँ गई थी, विंध्याचल और सतपुड़ा के पार्ट में गई थी, और दूसरी शाखा गिर पर्वत में गई थी, तीसरी शाखा इतनी स्पीड से गई थी कहाँ, अरावली पर्वत भी नहीं रोक पाया क्योंकि वो सीधी है इसलिए। और दिल्ली में बारिश कराते कराते कहाँ निकल गई, उत्तराखंड में भयानक बारिश कराई, और मूवी भी बन गई है इससे। इसमें बारिश जो मूसलाधार बारिश हुई, केदारनाथ मूवी है, देखिएगा समझ में आ जाएगा बादल फटना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे टॉपिक, इसी टॉपिक में कंटिन्यू रहेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून का दूसरा शाखा। कौन सा शाखा, दूसरी शाखा, बंगाल वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पढ़ेंगे, और दोनों मानसून एक दूसरे से मिल जाएगी, कैसे मिली, कैसे होती है, इसको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।